नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों कूटनीति की उस बिसात पर चाले चल रहे हैं जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ चुकी है। मोदी पहले जापान पहुंच रहे हैं, जहां 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में टोक्यो में बड़ी बैठक होगी, लेकिन असली हलचल तब मचेगी जब वो सीधे चीन पहुंचकर एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 31 अगस्त को मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने बैठेंगे। वहीं 1 सितंबर को पुतिन से भी उच्च स्तरीय बातचीत होगी। यानी एक ही मंच पर भारत, रूस और चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसा मौका सालों बाद आया है और यही तस्वीर ट्रंप के माथे पर पसीना लाने वाली है। दरअसल रूस ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि अगर हालात अनुकूल रहे तो त्रिपक्षीय बैठक यानी कि इंडिया, रशिया, चाइना का साझा मंच भी देखने को मिल सकता है। यह वही सीन होगा जिसका ख्वाब ट्रंप कभी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि अगर ये तीन ताकतें आर्थिक और सामरिक मोर्चे पर साथ खड़ी हो गई तो अमेरिका की टैरिफ डिप्लोमेसी का खेल वहीं ध्वस्त हो जाएगा। तो वहीं ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का जो हथियार चलाया था उसका सच भी अब उनके अपने देश के डेमोक्रेट सांसदों ने खोलकर रख दी है। सांसद साफ कह रहे हैं भारत पर टैरिफ का यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस ट्रंप की पॉलिटिकल चाल है। मतलब दुनिया के सामने ट्रंप की असलियत भी बेनकाब हो चुकी है। तो कैसे अंदर और बाहर हर जगह ट्रंप फंस गए हैं, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी चीन और जापान के दौरे पर तो रवाना हो गए, लेकिन चीन का दौरा कितना इंपॉर्टेंट है? क्या वाकई में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की त्रिपक्षीय बैठक होने वाली है? देखिए, पिछले 24 घंटे में ऐसी ऐसी खबरें आई है कि जिसे सुन के आपको आश्चर्य हो जाएगा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ये तो कई महीने पहले से इसकी तैयारी में जुटे हुए थे। कई सारी चीजें ऐसी हो रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए नाइटमेयर, बुरा सपने के जैसा है। वैसे भी दिमाग खराब हो गया उनका। दो साइकेट्रिस्ट ने कह दिया कि इसको जो है मेंटल प्रॉब्लम हो गया है, लॉस ऑफ मेमोरी, डिमेंशिया हो गया है ना। डिमेंशिया, दिमाग काम करना बंद कर दिया है। चलते हैं तो लहराते हैं, बोलते हैं तो झूठ निकलता है, याद नहीं रहता, अपने मन से कहानी बना रहे हैं। कोई नार्सिसिस्ट दिमाग से पैदल हो जाए तो ऐसे ही अपने कुल का, अपने समाज का, अपने देश का ऐसे ही विनाश करता है। आप अपने बनाए हुए एक माया जाल में जियोगे तो आपसे गलती तो होगी ही। भारत को आपने कम आंक लिया। ये भारत अमेरिका नहीं है कि इधर उधर से उठ के आने वाले लोग माल कमाने के लिए, पैसे के लिए लोग अमेरिका जाते हैं ना। कोई अमेरिका में कोई संस्कार के लिए थोड़ी जाता है, माल कमाना है। ये जहां तहां से कारें किराए और भाड़े के लाए गए लोगों के द्वारा बना हुआ राष्ट्र, वो समझ ही नहीं पाएगा कि 10,000 साल पुराना सिविलाइजेशन, उसके इथोस का मतलब क्या होता है। तुम्हारे जैसे से बहुत सारे लोग आए और गए। हम तो 1000 साल की गुलामी के बाद उठ खड़े हुए। 1000 साल की गुलामी, तुम ये टैरिफ से धमकी दे रहे हो और तुम ये भूल गए कि यहां प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो पहले पहला खुलासा मैं करता हूं। मार्च के महीने में आप देखिए फर्क, सिविलाइजेशनल नेशन और ये टुटपुंजिया, ये भाड़े किराए के जमा किए हुए लोगों का देश। आप ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को फ्रेंड नहीं चाहिए, उनको एक सबसर्विएंट हमसफर चाहिए कि जो आपकी बात पे हाँ में हाँ करता रहे। तो हिंदुस्तान तो वो बनेगा नहीं। अब मार्च के महीने में शी जिनपिंग एक चिट्ठी लिखते हैं। ये सीक्रेट लेटर है और ये ब्लूमबर्ग ने इसका खुलासा किया और ये बताया कि एक सीक्रेट लेटर लिखा गया राष्ट्रपति महोदया को और ये कहा गया कि देखिए बहुत विपत्ति आने वाली है। हम लोग पुराने मुल्क हैं, हम लोग पड़ोसी हैं। अमेरिका हम लोगों के बीच के रिश्ते का फायदा उठाएगा,
लेट्स डू समथिंग। एक कुछ हम लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करते हैं, ट्रेड और सारी चीजें। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि राष्ट्रपति जी के पास गया मतलब प्रधानमंत्री मोदी के पास आया। वो टेक्निकल रीजंस की वजह से, क्या आपने राष्ट्रपति होकर के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा, मोदी को आप लिखेंगे, बाद में ये पॉलिटिकल हो जाएगा कि शी जिनपिंग डर के मारे लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। दिस इज व्हाट यू कॉल म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये जानते हुए कि चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन पहल उसने की है तो नाराज भी नहीं करना है। तो डोभाल साहब को इसकी जिम्मेदारी दी गई। फर्स्ट थिंग दैट हैज बीन कम्युनिकेटेड, और ये बार बार डोभाल साहब, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने कई मंच पे कहा कि पहले बॉर्डर के ऊपर पीस होने की आवश्यकता है। और इसका मतलब यह है कि बॉर्डर पे पीस पे बातचीत हो चुकी। अभी 2 सप्ताह पहले लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर पे बातचीत हुई है। ये सारा खुलासा, अभी आप जो कह रहे हैं मीटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, तो हमारे और इनके बीच का एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट है। बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म, 60% प्रॉब्लम चीन के साथ खत्म। फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर यह है कि कैसे परस्पर आपस बिजनेस करके, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, आपको बाजार चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूं इस बात को कि बिना हिंदुस्तान के चीन सुपर पावर और अमेरिका से नहीं लड़ सकता। कारण वो प्रोड्यूस करता है, उसको बाजार चाहिए। और हिंदुस्तान कितना भाई, आप ये देखो पूरा का पूरा अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में जितना पॉपुलेशन नहीं है, वो ज्यादा जो है हमारा मिडिल क्लास है यहाँ पे। तो इतने बड़े बाजार को ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी मूर्खता से आप छोड़ रहे हो, जबकि नर्चर किया गया दोस्ती को। रूस हमारा मित्र है, जापान, उससे हम जापान अभी जा रहे हैं, आप देखिएगा, कल ये खबर आई नहीं है, लेकिन एफटीए के आधार पे वहां पे कुछ निगोशिएशंस होंगे। बहुत बड़ी खबर जापान से आ रही है। और वो किस लिए? सब त्रस्त है। 40 लोगों के देश के का समूह हिंदुस्तान ने खड़ा कर लिया है कि इस ट्रंप को जवाब देना है। कहां बच के जाएंगे आप? अब वहां पे चीन और भारत और साथ में रूस, ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसी भी मायने में, ये तीनों मुल्क अगर एक साथ आ जाते हैं, हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज ऑन वन टेबल। मिलिट्री पावर में भी अमेरिका और यूरोप को ठान लिया जा सकता है और इकोनॉमी में भी हम उसको पछाड़ सकते हैं। ये ताकतवर एक अलायंस। और इसलिए अमेरिका में जो है छटपटाहट है। प्रधानमंत्री उधर जापान की तरफ उड़े नहीं, वहां का ट्रेड सेक्रेटरी बोल रहा है कि लुक, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड विद द लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम लोग तो अलग रह ही नहीं सकते। अरे अभी तक तुम लोगों को समझ में नहीं आया था? कल तक धमकी दे रहे थे, क्या लग रहा था? दिक्कत क्या है? हिंदुस्तान कभी भी किसी भी मुल्क के साथ, ये हमारे नेचर में नहीं है। हमारे नेचर का मतलब ये हुआ कि ये हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदुत्व और हिंदू विचारधारा के अंदर हम डोमिनेट करके किसी काम को नहीं करते। तलवार की जोर पे किसी को अपना धौंस जमा करके नहीं। हम लोग एक दूसरे के प्रति परस्पर आदर के साथ मिलके चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हिंदुस्तान कितना भी शक्तिशाली कभी था, दुनिया का 50% इकोनॉमिक एक्टिविटी हिंदुस्तान से हुआ करती थी, लेकिन फिर भी हमने कहीं जाकर के कब्जा नहीं किया। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ हिंदुस्तान डिप्लोमेसी करता है। ये डोनाल्ड ट्रंप के भेजी में गया नहीं। हिंदुस्तान ने 3 ऐसे काम किए हैं अभी कि जिससे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की दादागिरी को परमानेंट, वो भी दादागिरी के जरिए नहीं, जो हिंदू ग्लोबल फिलॉसफी है उसके मुताबिक हमने
दुनिया में जिसके पास आवाज नहीं थी, ये ग्लोबल साउथ, उसको खड़ा किया। नंबर 2, हमने इस टैरिफ के बदले हमने एक अलग किस्म का, जो इसको कह सकते हैं कि परस्पर म्यूचुअल 40 देशों का एक गठबंधन हमने तैयार किया है। और चौथा, ये धौंस जमाने वाले बुली को जवाब देने के लिए, जो कहते हैं ना कि भाई कोई गुंडा पैदा हो गया तो 4-5 दोस्त इकट्ठा हो जाओ, तो ये बुली भाग जाता है। फिल्मों में आप कई बार देखते होंगे, वो उसी तरीके का एक, जिसकी शुभारंभ जो है। और क्या हम हासिल कर रहे हैं? ये तुम्हारा G7 तेल बेचने गया, तुम्हारा अलायंस, ये G7 जो बड़े इतरा रहे थे, वो तेल बेचने गया। क्योंकि इस अलायंस के साथ अमेरिका के इस दादा, व्हाट अमेरिका लॉस्ट? क्रेडिबिलिटी। सबसे बड़ी चीज जो उसने खोया है, वो क्रेडिबिलिटी खोया है कि ये विश्वास करने वाला मित्र हो ही नहीं सकता। और हिंदुस्तान के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जाता। इसी का फायदा उठाया गया है। और बाकी तो आने वाले समय में सारी चीजें हो जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के घर में, चाहे वहाँ का सांसद हो, चाहे वहाँ के एक्स ऑफिशियल्स हो, FBI चीफ हो, CIA चीफ हो, NSA हो, पुराने फॉरेन सेक्रेटरीज हो, एक आदमी जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के पार्ट नहीं है, उसके बाहर, चाहे वो रिपब्लिकन हो, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, वो सब अमेरिका के इस डोनाल्ड ट्रंप की इस गलती के बारे में खुलकर अब सामने बोल रहे हैं। लेकिन जो मैंने कहा, भेजा खराब हो गया है डोनाल्ड ट्रंप को, उसको समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए कब तक डोनाल्ड ट्रंप जिद पे बैठते हैं। लेकिन एक जिद जो प्रधानमंत्री मोदी ने कर ली है कि हिंदुस्तान इस बार झुकेगा नहीं, तो वाकई हिंदुस्तान झुकेगा नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो भारत से टोक्यो, टोक्यो से बीजिंग और बीजिंग से मॉस्को तक एक एक मीटिंग अमेरिका को आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक हर स्तर पर चोट देने वाली है। ट्रंप लाख कोशिश कर ले, लेकिन इस बार खेल उनके हाथ से निकल चुका है। ट्रंप अब कुछ भी कर ले, भारत अब छोड़ने वाला नहीं है। PM मोदी की तैयारी पूरी है और PM मोदी का ये विदेश दौरा ट्रंप की नींदें उड़ाने वाला है। तो आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।